मई का महीना बजट की तैयारियों का महीना और आवाम का दिल धक धक कर रहा है क्योंकि शुनीद यह है कि बजट की सूरत जैसे हर घर की दहलीज पर एक नया मालियाती तूफान दस्तक देगा क्योंकि बजट तैयारियों की शर्तें IMF तय कर रहा है जिसकी कीमत आवाम अदा करना पड़ रही है। खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 नई सख्त शराइत रख दी हैं जिसके तहत बिजली और गैस पर सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा अगले माली साल के लिए FBR को 15,267 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ दिया जा रहा है। सिर्फ एक साल में मजीद 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी है जिनमें 215 अरब रुपए नए टैक्सेस और 115 अरब रुपए सख्ती से वसूलियों के जरिए आवाम की जेब से निकाले जाएंगे। लेकिन सबसे खौफनाक इजाफा पेट्रोल की कीमत में हो सकता है क्योंकि सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा है। यानी हर वो शहरी जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है, हर वो मजदूर जो रिक्शा चलाता है या उसका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है और वो पेट्रोल इस्तेमाल करता है, सब उस बोझ के नीचे आएंगे। लेकिन ये आखिरी सितम नहीं। IMF की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा 5,206 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें 3,442 अरब रुपए गैस शोबे का और 1,764 अरब रुपए बिजली शोबे का कर्ज है। ये वो पहाड़ है जिसे हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता आवाम के कदमों पर मुंतकिल कर रही है। यानी बजट में बिजली के बिल मजीद बढ़ेंगे, गैस मजीद होगी। सीनियर माहिर मईशत साकिब शेरानी कहते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल में 50,000 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए और ये इतने टैक्स हैं जितने इससे पहले 17 साल में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मिलकर लगाए। साकिब शेरानी के मुताबिक उन्होंने अपने 35 साल करियर में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। फैक्ट्रियां बंद, कारोबार तबाह, दिहाड़ीदार बेबस, मजदूर लाचार। आददोशुमार तो और भी खौफनाक हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुका है। हर तीसरा नौजवान बेरोजगार है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7% से तजावुज कर चुकी है और सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में 59 लाख नौजवान रोजगार से महरूम रहे। दूसरी तरफ FBR ने गुज़िश्ता 23 साल में 84,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठे किए। 2003-04 में टैक्स वसूली 521 अरब रुपए थी जो अब बढ़कर 11,744 अरब रुपए तक जा पहुंची। यानी 23 साल में टैक्स 23 गुना बढ़ गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर आवाम इतना टैक्स दे रही है तो मुल्क खुशहाल क्यों नहीं? क्योंकि इसी 23 साल में पाकिस्तान का कर्ज बढ़ते बढ़ते मार्च 2026 तक 97,307 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। सिर्फ एक साल में 7,533 अरब रुपए का नया कर्ज कौम के सर पर डाल दिया गया। यही वजह है कि मुल्क में बिजली के बिल कयामत बन चुके हैं, गैस के मीटर खौफ की अलामत बन गए हैं, पेट्रोल की कीमत हर गरीब के ख्वाब जला रही है। मगर ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां है? क्या कोई मुल्कगीर एहतजाज नजर आ रहा है? क्या महंगाई पर कोई भरपूर तहरीक चल रही है? क्या अवामी मसाइल पर कोई आवाज बुलंद हो रही है? जो अब है कुछ नहीं और कहीं भी नहीं, क्योंकि PTI की पूरी सियासत सिर्फ एक नुक्ते पर आकर रुक गई है। बानी PTI का इलाज, बानी PTI की रिहाई, अवाम का दर्द, अवाम की भूख, अवाम की बेबसी शायद तहरीक इंसाफ की सियासी तरजीहात में बहुत पीछे रह गई है। सवाल यह कि जब कौम महंगाई के बोझ तले दब रही हो तो क्या ऑपोजिशन का फर्ज सिर्फ अपने लीडर की रिहाई तक महदूद रह जाता है? इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे।